आपने लास्ट टाइम अपने साथ वक्त कब बिताया था? अगर आपको इसका जवाब देने में मुश्किल है या सोचने में समय लग रहा है तो इसका मतलब कि आप अपने साथ कुछ गलत कर रहे हो। चीज़ ये है कि दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है जो आपकी हेल्प करेगा आपको इवेल्युएट करने में। क्योंकि जब कोई दूसरा आपको राय देगा या कुछ आपके बारे में बताएगा तो वो सिर्फ उसके खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा। वो एक बायस्ड डिसीजन भी हो सकता है या आपको ये लग सकता है कि अगला मुझे जज कर रहा है, तो फिर वो सही चीज़ नहीं है। तो अभी आज की डेट में अभी समय है खुद को इवेल्युएट करने का, और बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में अगर आपको सुधार चाहिए कि आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सको और आप अपनी कमियों के बारे में जान सको, आप कहाँ लैग कर रहे हो उन चीज़ों के बारे में जान सको, और साथ साथ आप किन चीज़ों में अच्छे हो उन चीज़ों के बारे में जान सको। बिकॉज ज़िंदगी में जब हमने आगे बढ़ना है, चाहे वो पैसा है या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का मेथड है, वहाँ पे आपको अगर सेल्फ इवेल्युएशन करनी नहीं आती और आप उस रास्ते पे चल रहे हो तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि आपको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता चल पाएगा कि आपकी जो है वो कमियां कौन सी हैं और आपकी जो खूबियां कौन सी हैं। कमियों और खूबियों को खुद जानना, उसकी लिस्ट बनाना, उसके बारे में सोचना, इसको सेल्फ रिवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन कहते हैं। और ये करना हर एक सक्सेसफुल जो आज तक इंसान हुआ है उसकी एक बहुत कॉमन हॉबी रही है या उसकी खूबी रही है। अगर आप भी उन सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ये खूबी, आपको ये आदत जो है वो अपने अंदर बनानी पड़ेगी। ये सेल्फ इवैल्यूएशन वाली बात कहीं पढ़ी लिखी सुनी नहीं है मैंने, ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। जब 2020 में कोविड लॉकडाउन था तो मुझे अपने साथ बहुत सारी दुनिया की तरह मुझे अपने साथ वक्त बिताने का मौका मिला। और मैं उस समय अपने रूम में रहता था और बहुत 1.5-2 महीने जब प्रॉपर कहीं आ जा नहीं सकते थे तो मैंने अपने साथ बहुत वक्त बिताया। और इवेंचुअली जब सारी मूवीज़ टीवी सीरीज़ देख देख के बोर हो गए तो फिर जब बात अपने पे आई, अपने बारे में सोचने पे आई, तो फिर जाना कि कहाँ पे चीज़ें पीछे रह रही हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो जिनके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, जिनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और देखिए आज 2022 है, 2020 की बात बता रहा हूँ। 2 सालों में मैंने बहुत, एक तरह से आप कह लीजिए, मुझे पता है कि मैंने कितनी आगे बढ़ा हूँ ज़िंदगी में, मैं मानसिक तौर पे भी और वैसे भी फाइनेंशियली भी, जस्ट बिकॉज वो जो 1-2 महीने का टाइम था जहाँ पे मुझे खुद के बारे में सोचने का मौका मिला और जहाँ पे मुझे ज़िंदगी के बारे में सोचने का मौका मिला। तो सोचने का ये मौका मिला कि ज़िंदगी क्या है, हम क्यों हैं, किस तरह से आज तक आगे बढ़ते आए हैं, किस तरह से आगे बढ़ने का आगे प्लान क्या है। और सिंपल चीज़ें जैसे कि कौन सी चीज़ें हमें खुशी देती हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। अगर आप अपने आप को एकांत जगह ले जाएं बिना फ़ोन के, हो सकता है कि अपने साथ एक डायरी और एक पेन रख लें आप, और आप लिखें उन चीज़ों को जो आपको खुशी देती हैं, आपको सुकून देती हैं। वो चीज़ें आपको लिखनी चाहिए जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, या जिन चीज़ों की वजह से आपको परेशानी है, चिंता है, सारी चीज़ों की लिस्ट बना लें आप। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को एज अ थर्ड पर्सन आप इवेल्युएट करिए। आपको सारी राज, आपके सारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है वो आपको पता है। आप हर एक चीज़ की मोटी मोटी लिस्ट बनाएं। आपको
अभी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसी इंसान को अभी शायद किसी दोस्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, किसी इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की डेट में शायद जॉब की हो सकती है, किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है कि खाने पीने की हो, कि कमज़ोर है बहुत शरीर, ठीक है। किसी को हो सकता है इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी सेहत का ख्याल रखने की हो सकती है, कि वो कोई बहुत मोटापे का शिकार है या इस तरह की कोई चीज़ है जिससे वो सेहत आगे इसी तरह से चलता रहा तो काम ख़राब होने के चांसेस हैं। किसी को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो उसको टेंशन है बहुत ज़िंदगी में, मानसिक तनाव है, तो उसको कुछ दिन एकांत में बिल्कुल रिलैक्स होके विदाउट कोई न्यूज़, विदाउट कोई भी डिस्टरबेंस उसकी ज़रूरत हो सकती है। तो इस तरह से आप ये समझिए कि कभी कभी हमको पता होना चाहिए कि आज इस पल में, आज इस दिन में हमें किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम उनको प्रायोरिटी पे रख सकें। और फिर उसके बाद आपको अभी सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो किस चीज़ की है, वो चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि वो टेंशन किस तरह की टेंशन है। क्या उसका आपका उस चीज़ पे कंट्रोल है जिसकी आपको टेंशन है, या वो उसका आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई उस पर कंट्रोल है, अगर आपका उस पर कोई किसी तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो, तो फिर आपको उस दिशा में स्टेप लेने की ज़रूरत है कि आप उसमें अपना चेंज करिए। उस दिशा में आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, सो दैट कि आप उस टेंशन को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो करिए, तो आगे की आगे आप बढ़ सकते हो। ये चीज़ें, ये ऐसी प्रैक्टिस को हैबिट बनाने के लिए समय लगता है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो अभी तक ऑफ कोर्स ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आप पहुँच गए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहले ही मतलब क्लिक करके कहीं और पहुँच चुके होंगे। तो जो हैं अभी मेरे साथ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगे समझना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ या किस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूँ इस कन्वर्सेशन को। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, हमारा जो मेन अभी मुद्दा है वो ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में सारा कुछ आज की डेट तक पता होना चाहिए। अच्छा बुरा या ग्रे जो भी एरिया है, जिस चीज़ों के बारे में भी है, वो आपको पता होना चाहिए। दिक्कत एक्चुअली ये होती है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम मोस्टली अपने माँ बाप पे या इस तरह बड़े भाई बहन पे या अपने नाना नानी दादा दादी पे या कई चीज़ों में सोसाइटी पे हम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जो वो छोटे हैं, हम होना भी चाहिए। उसके बाद हम बड़े होते हैं, तो हमें जब छोटे हैं तो हमारी हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। जो मेन ज़रूरतें हैं उनको हमारे माँ बाप, पेरेंट्स, गार्डियंस पूरा करने की कोशिश करते हैं। बट जब आप बड़े होते हो, आप एक फुल ग्रोन ह्यूमन जो है एडल्ट बन गए हो, तो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन यू। द थिंग इज़ कि ये ट्रांजैक्शन पीरियड में आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। आपको शायद बातों बातों में सोसाइटी कभी बताती है कि जब बड़े हो जाओगे तो सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, या तो आपको, लेकिन मन में यही लगता है कि हर एक बंदे को यही लगता है कि कोई एक फेज़ होगा, कोई ट्रेनिंग होगी जिससे बड़े हो के जो बंदे बात करते हैं वो जिसमें सिखाई जाएंगी, या कौन से काम किए जाते हैं जब बड़ा हो जाता है। बट वो हम ज़िंदगी में एक दिन छोटे होते हैं और एक दिन हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते हैं कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब अपना सारा कुछ खुद रखो। तो कई लोग तो इतने, उनका माइंड जो है वो अडेप्टिव होता है, वो समय के साथ बड़े हो जाते हैं, वो अपने आप को अकॉर्डिंगली या मिमिक कर लेते हैं सोसाइटी के हिसाब से और काम करते रहते हैं। कई इस फेज़ में जब बड़े होते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं, तो वो स्ट्रगल के कारण उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आती हैं। आपको आज अगर अब तक किसी ने नहीं बताया तो मैं बता देना चाहता हूँ
कि आप बड़े हो गए हो, ठीक है, और आपको आज से सब चीज़ों की जिम्मेवारी खुद लेनी है। कोई डिपेंडेंसी किसी पे आपकी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद से हर चीज़ की जिम्मेवारी, जो हर एक चीज़ की, पॉजिटिव्स भी नेगेटिव्स भी, आपको ही लेनी है। अगर आपने कुछ अचीव किया है तो वो किसी और की वजह से नहीं है, वो आपने अचीव किया है, वो आपने मेहनत करी है और वो चीज़ें अचीव करी हैं। और अगर कुछ फेलियर देखने को मिले हैं, अगर कुछ अभी तक आप बड़ा नहीं कर पाए या अभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो इसके पीछे भी कोई और इंसान या कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो आप ही हैं। आप ही कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो वो चीज़ को हासिल करने में। आपकी कोशिश में कोई कमी होगी, आपकी प्रोसेस या अगर आपकी प्रोसेस में कोई, सपोज करो, कोई इनकंसिस्टेंसी होगी, आपके प्लान में कोई वो चीज़ होगी, बट आपको ये चीज़ कौन बताएगा? क्या कोई फरिश्ता आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आसमान से आएगा, या किसी फिल्मों में किसी जैसे कॉल आता है, या आप किसी रैंडम वेबसाइट पे चले जाओगे और वो आपकी ज़िंदगी की कुंडली आपको बता देंगे कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। Who needs to figure out that stuff is you। आपको देखना है क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अगर देखो आप सक्सेसफुल हो तो आपको पता है कि कैसे सक्सेसफुल आप बने हो। आपको आप समझ लीजिए, आपको अपनी शक्तियों के बारे में पता है, आपको अपनी खूबियों के बारे में पता है, तो आपका प्लान सक्सेसफुल हुआ और आप सक्सेसफुल हो गए, राइट। आपको ये चीज़ आगे भी रिपीट करनी है और सेम रिजल्ट मिलेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आप, हो सकता है छोटे छोटे फेलियर आपने देखे हो, आपको उनको अवॉइड करना भी आता होगा, आपको उनको ओवरकम करना भी आता होगा, तो ठीक है, दैट्स गुड। बट आपको पता है, तो इसीलिए तो आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अगर आप फेल हो गए हो, अगर आप कामयाब नहीं हो पाए किसी चीज़ में टेम्परेरीली, तो किसी पे भी ब्लेम मत लगाइए। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि आम लोग होते हैं वो 100% अपनी हालात, जो माड़े हालात होते हैं, बुरे हालात होते हैं, उनकी जिम्मेवारी वो खुद नहीं लेते, वो किसी और को दे देते हैं। कि हालात को दे दिया, किसी पे हो सकता है कि सोसाइटी को दे दिया या पेरेंट्स को दे दिया, बेसिकली ब्लेम किसी को भी दे दिया, या किसी दुश्मन को दे दिया कि उसकी वजह से मैं नहीं बढ़ पाया, या किसी को भी, देश को दे दिया, सिस्टम को। कुछ तरह के लोग होते हैं, थोड़े से समझदार होते हैं, वो अपने जो है वो जो फेलियर है तो उसकी जिम्मेवारी वो 50% अपनी ले लेते हैं और 50% वो सामने वाले की या सेम हालात की या किसी पर्सन पे लगा देते हैं कि थोड़ा सा वो मैं था गलत कि मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया, या उसमें भी वो खैर खुद को ही विक्टिम मान। ये जो मिडिल वाले लोगों की मैं और थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि किस्मत को लक पे डालने वाले बहुत होते हैं कि किस्मत नहीं थी, लक की वजह से नहीं हुआ, उसकी किस्मत अच्छी थी, वो हो गया, मेरा नहीं हुआ। सिलेक्शन कह लो या जॉब मिलना या कोई किसी भी चीज़ की कह लो कि किस्मत की बात हो गई, नहीं, ये बात सही नहीं होगी, किस्मत नहीं है। बट सम चीज़ों का वो ब्लेम ले लेते हैं, कुछ चीज़ों का नहीं लेते। अब जो तीसरे तरह के लोग हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो एक्सेप्शनल जो लोग हैं सोसाइटी में, जो उभर के आते हैं, जिनको 100, 200, 500 साल बाद याद रखा जाता है, या ना भी रखा जाए, जो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं, वो लोग सारी चीज़ों का अपने ऊपर लेते हैं।